तो भाई बच्चन परिवार का वो टाइम आ गया है जब तलाक की चर्चाएं फिर से गर्म हो गई हैं। जैसे मसालेदार खबर को देखकर बासी पापड़ भी गर्मा जाते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन जी फिर से अपनी प्यारी बेटी आराध्या और मम्मी वृंदा राय के साथ गणपति पंडाल में नजर आई, लेकिन एक बार फिर मिस्टर एवर मिसिंग अभिषेक बच्चन गायब थे। अब भाई ये तो वही बात हो गई कि फिल्म हो लेकिन हीरो ना हो। ऐश्वर्या अपने इस रोमांटिक कॉमेडी से कब बाहर आएंगी? लोगों की कानाफूसी का दौर फिर चालू हो गया है। कह रहे हैं कहीं तलाक की फाइल गणपति पापा के चरणों में रखने तो नहीं आई। ये अभिषेक जब भी पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या को अकेले छोड़ते हैं, ऐसा लगता है कि पंडाल के अंदर नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर मुलाकात होने वाली है। अब हर बार जब ऐश्वर्या अकेले नजर आती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो सस्पेंस फिल्म का ट्रेलर दे रही हूँ। क्या होने वाला है, तलाक या सुलह? कुछ लोगों का कहना है भाई गणपति बप्पा के दर्शन तो ठीक हैं, पर अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते के दर्शन कब होंगे? और ये तो वही फॉर्मूला हो गया। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन हमेशा सास ससुर की तरह मिडल में खड़े रहते हैं और अभिषेक ऐश अलग अलग एंट्रेस मार रहे हैं। कभी अंबानी की पार्टी में अभिषेक अपने मॉम डैड और श्वेता के साथ फैमिली फोटो खिंचवा रहे होते हैं और ऐश्वर्या कहती हैं तुम फोटो खिंचवाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। और आती भी हैं आराध्या को लेकर, जैसे अदालत की तारीख नजदीक आ रही हो। अब पब्लिक कह रही है कि अभिषेक बच्चन को शायद ये मौका मिला है कि वो अपने रिश्ते को एक फुल ऑन सस्पेंस थ्रिलर में बदल दें। कहीं वो कोर्ट रूम ड्रामा का प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे? और अगर ये तलाक की स्क्रिप्ट सच हो गई तो मान लीजिए अभिषेक बच्चन की जिंदगी में ये पहली हिट होगी, क्योंकि बाकी फिल्मों में तो वो अक्सर फ्लॉप ही रहे हैं। लोगों को बस यही देखना है कि अगली बार अभिषेक और ऐश्वर्या साथ दिखेंगे या नहीं, या फिर गणपति पंडाल के अगले साल के दर्शन तक तलाक की फाइल के साथ फोटो खिंचवाने की बच्चन परिवार का महाड्रामा अब किसी कभी खुशी कभी गम वाले क्लाइमैक्स से कम नहीं है, बल्कि ये तो उससे भी कहीं आगे निकल चुका है। इस ड्रामे में सब किरदार ऐसे हैं जैसे किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म से सीधे निकल कर आए हों। लेकिन अब मामला सिर्फ पारिवारिक मसले तक सीमित नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी का महायुद्ध शुरू हो चुका है। अमिताभ बच्चन परिवार के शोमैन शुरुआत करते हैं महानायक अमिताभ बच्चन से। अब भाई साहब जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति में हर सवाल का जवाब पूछते हैं, वैसा ही सवाल अब घर में खड़ा हो गया है। और सवाल ये है, कौन बनेगा बच्चन खानदान की प्रॉपर्टी का असली हकदार? बेचारे अमिताभ जी का हाल ऐसा है जैसे शो के सेट से निकलकर सीधा घर पर उसी ड्रामे में फंस गए हों। एक तरफ उनका बेटा अभिषेक है जो फिल्मों में फ्लॉप हो, लेकिन घर में प्रॉपर्टी को लेकर खामोशी से फाइनल डील चाहता है। दूसरी तरफ बेटी श्वेता है जो शादी के बावजूद ससुराल छोड़कर मायके में आकर बैठ गई है और इस प्रॉपर्टी टक्कर में सबसे आगे है। अब अमिताभ जी ये सोच रहे होंगे मैंने तो लोगों को करोड़पति बनाया था, अब मेरे ही घर में करोड़ों का बंटवारा कैसे करूं? जया बच्चन सास भी कभी बेटी थी कि असली मास्टरमाइंड। भाई जया बच्चन को देखिए, उन्हें इस पूरे ड्रामे में लग रहा है कि वो अकेली कर्मचारी हैं, बाकी सब तो उनकी रॉयल फैमिली के हिस्से हैं। उनका पूरा प्यार सिर्फ और सिर्फ बेटी श्वेता पर बरस रहा है। ऐश्वर्या बहू चाहे जितना भी मिस वर्ल्ड का ताज पहन ले, लेकिन जया जी के दिल का ताज तो पहले ही श्वेता के नाम बुक हो चुका है। श्वेता जी तो मम्मी की सबसे बड़ी चहेती है और ऐश्वर्या को देखकर तो जया जी का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे कड़वे करेलों का जूस पी लिया हो। जया बच्चन के लिए श्वेता है हैप्पी मील और ऐश्वर्या बस बेचारी एक साइड डिश बनकर रह गई है। अब बात करते हैं इनकी चहेती बेटी श्वेता की, तो श्वेता बच्चन ने तो हद ही कर दी है। शादी करके ससुराल गई थी, लेकिन अब मायके में ऐसा कब्जा जमाए हुए है कि जैसे वो बच्चन फैमिली का असली सीईओ बनना चाहती हो। ससुराल का नाम सुनते ही उनके कान बंद हो जाते हैं और मायके का नाम आते ही उनकी आंखों में प्रॉपर्टी के सपने चमकने लगते हैं। श्वेता जी के लिए मायके में रहना इतना जरूरी हो गया है जैसे कोई जॉब ही यही हो, बाप की प्रॉपर्टी पर हक जमाओ। और अब वो मम्मी जया जी के साथ मिलकर अमिताभ जी की प्रॉपर्टी पर ऐसी पोजीशन बनाए बैठी हैं कि लगता है कि ससुराल वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभिषेक बच्चन फ्लॉप फिल्मों का हीरो, प्रॉपर्टी का जीरो। अब आते हैं बेचारे अभिषेक बच्चन पर, जो यहाँ तकरीबन इस ड्रामे के साइड हीरो बनकर रह गए हैं। फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद अब प्रॉपर्टी का सवाल भी उनके सिर पर मंडरा रहा है। अभिषेक की हालत कुछ ऐसी है जैसे उन्हें ये तक समझ नहीं आ रहा कि उनके हिस्से में आखिर आएगा क्या। कभी मम्मी की सुनते हैं तो कभी पापा की ओर देखते हैं। और ऐश्वर्या के साथ तो उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट बार बार रिवाइज करनी पड़ रही हो। ऐश्वर्या राय बच्चन
बड़े पर्दे की क्वीन, बच्चन फैमिली की बेचारी। अब ऐश्वर्या राय बच्चन की एंट्री हुई है वापस बच्चन परिवार में, लेकिन शर्तों के साथ। जी हाँ, बहू जी ने साफ कह दिया है कि अब वो बच्चन हाउस में सिर्फ आराध्या की मम्मी बनकर नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी के हिस्से वाली क्वीन बनकर लौटी हैं। ऐश्वर्या ने अपने रिटर्न के साथ सीधे सीधे शर्तें थोप दी हैं। अब ऐश्वर्या की हालत तो ऐसी है कि वो कह रही हैं, मेरे हक का हिस्सा मुझे चाहिए, वरना इस घर में टिकने का कोई फायदा नहीं। सुना है कि वो अब बच्चन हाउस की प्रॉपर्टी के लिए कमबैक कर आई हैं, लेकिन ये कमबैक भी क्या कमबैक है। सस्पेंस और ड्रामे का बड़ा खुलासा। अब सारा ड्रामा वहीं शुरू होता है जहां अमिताभ जी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। जया जी का पूरा प्लान है कि श्वेता को सब कुछ मिले और ऐश्वर्या की एंट्री तो बस एक गेस्ट अपीयरेंस बनकर रह गई है। श्वेता अपने ससुराल में जाने का नाम नहीं ले रही और अभिषेक बेचारा इस महायुद्ध में खुद को छोटा महसूस कर रहा है। घर का हाल कुछ ऐसा हो गया है जैसे बॉलीवुड का कोई ब्लॉकबस्टर क्लाइमेक्स चल रहा हो और सभी एक्टर्स अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के लिए फाइनल परफॉर्मेंस देने को तैयार हों। तो अगली बार जब अमिताभ जी कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठेंगे तो शायद उनके खुद के घर में यही सवाल पूछा जाएगा, कौन बनेगा बच्चन प्रॉपर्टी का असली हकदार। तो कंगना रनौत, जिसे अब बॉलीवुड की गाली स्पेशलिस्ट कहना गलत नहीं होगा, आजकल इमरजेंसी फिल्म के प्रमोशन से ज्यादा बीजेपी और राहुल गांधी की इमरजेंसी लगाई हुई है। इन दिनों कंगना ऐसे बयान दे रही है कि बीजेपी भी सोच रही है, भगवान हमें किस पाप की सजा मिल रही है। यानी भाई साहब, कंगना की बकवासों का लेवल इतना ऊंचा हो गया है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बीजेपी वालों को घर में अगरबत्ती जलानी पड़ रही है। हे भगवान, कंगना की जबान पर ताला लगा दो। अभी हाल ही में मैडम ने किसान आंदोलन का सीन ऐसे बताया जैसे उसने रामसे ब्रदर्स की कोई फिल्म देख ली हो। चारों ओर लाशें लटकी थीं, बलात्कार हो रहे थे। ऐसा डरावना बयान कि अगर खुद जिंदा लाशें भी सुन लेती तो दोबारा मर जाती। बस फिर क्या था, बीजेपी ने हड़बड़ाकर प्रेस नोट निकाल दिया। भाई साहब, कंगना जो बोल रही है उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे। वो तो वैसे भी अपनी जुबान की ड्राइवर खुद है, हम सिर्फ पीछे बैठकर हेलमेट लगाते हैं। अब कंगना को जब लगा कि बीजेपी बाबू नाराज हो गए तो तुरंत एक हाथ में सफाई का झाड़ू और दूसरे हाथ में माफी लेकर आ गई। लेकिन जिद्दी बच्चा अगर पिटकर भी शांत हो जाए तो वो बच्चा कंगना नहीं। अगले ही दिन आरक्षण और जातिगत जनगणना पर ऐसा बयान ठोक दिया जैसे किसी नए विवाद की जमीन तैयार कर रही हो। आरक्षण खत्म होना चाहिए। अरे बीजेपी खुद इस मुद्दे पर बैकफुट पर थी। अब इस मैडम ने ऐसा कटाक्ष मारा कि पार्टी की तो हवा ही निकल गई। फिर से बीजेपी को मैडम की क्लास लगानी पड़ी। कंगना जी, आप बस फालतू बोलने की फीस लीजिए, हमारे मुद्दों पर ज्ञान ना बांटिए। इतने में कंगना की हम राहुल से नफरत करते हैं वाली फिल्म भी चल पड़ी। ये कहती है कि राहुल गांधी और उसका पूरा खानदान इसे देखना तक पसंद नहीं करता, जबकि सच्चाई ये है कि शायद राहुल गांधी को पता भी नहीं होगा कि कंगना नाम की कोई चीज इंडस्ट्री में मौजूद है।